यादव जी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता निरंजन पोद्दार जी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले निरंजन पोद्दार जी, आप इस उपचुनाव का या इससे निकलने वाले संदेश का आकलन किस तरह करते हैं? क्या वाकई ये विपक्ष के आईएनडीआईए की एक अग्नि परीक्षा है? देखिए आस्था जी, अगर इसको चुनाव की बात करें, हम चुनाव, कोई भी चुनाव होता है वो कहीं ना कहीं पार्टियों के मोरल पे तो प्रभाव डालता है। लेकिन अगर इसको कहें कि हम 2024 का ये लिटमस टेस्ट है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। उसका कारण ये है कि 2024 का जब चुनावी अखाड़ा जमेगा तो उसके अंदर उसके स्टार प्रचारक भी अलग होंगे, उसकी रणनीति भी अलग होगी, उसके अंदर ताकत भी अलग प्रकार से झोंकी जाएगी तमाम पार्टियों के द्वारा। खासकर मैं कहूं भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी उसके अंदर उतरेगा। और आप ये मान के चलिए कि उस चुनाव के अंदर जितने तीर तमंचे चलेंगे, शायद इस उपचुनाव के अंदर उतना दमखम नहीं दिखाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ऐसा है आस्था जी, बोलने को आदमी कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन चुनाव में वास्तव में क्या होता है कि अभी हम बात करें इंडिया गठबंधन की या आईएनडीआईए गठबंधन की, तो आस्था जी देखिए, घोसी उपचुनाव की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए, यहां पे सीधा सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का समाजवादी पार्टी से है। बेशक ये गठबंधन में होंगे, लेकिन कांग्रेस का यहां कोई विशेष वर्चस्व नहीं है। 2022 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि कांग्रेस यहां से, आप ये मान के चलिए, नोटा से नीचे वोट लेकर के गई थी, यानी कि 2% के आसपास कांग्रेस के वोट रहे थे। तो उससे अगर वो गठबंधन में भी आते हैं, अगर उनका गठबंधन भी होकर के लड़ता है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव पे कोई विशेष प्रभाव पड़ पाएगा। और रही बात बागेश्वर की, तो बागेश्वर के अंदर आप देखेंगे तो वहां पे जो है समाजवादी पार्टी का कोई वोट बैंक नजर नहीं आता। तो मेरा ये मानना है कि जो चुनाव है ये पूर्ववर्ती जो पहले जो चुनाव हुए उस तरीके से चुनाव ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बीच में। यहां पे ये चीज देखने वाली है, जो दारा सिंह चौहान है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से टूट कर चले गए थे, वापस भारतीय जनता पार्टी में राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आपको पता होगा कि हवा का रुख पहचानने वाले लोगों में उनका कहीं ना कहीं 2022 में उनसे गलती हुई थी, दोबारा वो घर वापसी। ठीक है निरंजन जी, ठीक है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।